राजसमंद नगर परिषद से सूचना के अधिकार कानून का मखौल उड़ाया गया। आलम यह है कि आम जनता तो क्या, विपक्ष के नेताओं को भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा। हट धर्मिठा दिखाते हुए नगर परिषद के अधिकारी कानून को भी अपने हिसाब से बनाकर उसकी व्याख्या करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि जानकार नगर परिषद के अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और आम व्यक्ति को सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार कानून की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन राजसमंद नगर परिषद में शायद आरटीआई के कानून कुछ अलग बने हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस समय भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चेयरमैन और नगर परिषद आयुक्त आरटीआई के जरिए लोगों को सूचनाएं मुहैया नहीं करा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत का कहना है कि नगर परिषद विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उन्हें शहर के बारे में कई जानकारियां इस अधिकार के तहत नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि चेयरमैन और आयुक्त भ्रष्टाचार को दबाने के लिए लोगों को इस कानून से वंचित कर रहे हैं। यहाँ राजसमंद में सूचना के अधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से इन्होंने दुरुपयोग कर रखा है। मैंने भी आरटीआई के तहत बहुत सारी सूचनाएं मांग रखी, लेकिन अधिकतर इन्होंने या तो उनको कहीं दबा रखा है या फिर इन्होंने तृतीय पक्ष बताकर और उसको साइडलाइन कर दिया है। बहुत सारे ऐसे मामले मेरे पास भी आए हैं जिन लोगों ने मुझे बोला है कि हमने सूचना अधिकार के तहत ये मांगा है, लेकिन उन्होंने उसको तृतीय पक्ष बताकर उसको साइडलाइन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार जब तक ये नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये सूचना के अधिकार में अगर सारी सूचनाएं दे देते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये लोग सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सूचना का अधिकार नियम में प्रावधान है कि जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारियों की समय समय पर सक्षम स्तर पर प्रशिक्षण होगा, जिससे वह इस कानून का सही तरीके से पालन कर सके। लेकिन राजसमंद नगर परिषद में सूचना विभाग में तैनात महिला कर्मचारी मूल रूप से दमकल विभाग में नियुक्त है, लेकिन वह नगर परिषद में सूचना अधिकारी का कार्य देख रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता छगन चंदेल का कहना है कि बिना जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में कर्मचारी हर छोटी बात को तृतीय पक्ष का हवाला देकर जानकारी देने से पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि आरटीआई कानून की सिर्फ 3 नियमों को ही तृतीय पक्ष के लिए मान्य माना गया है। लोक सूचना अधिकार 2005 धारा 11 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि तृतीय पक्षकार के से संबंधित सूचनाएं संबंधित तृतीय पक्षकार को 5 दिन का नोटिस देकर उससे हाँ या ना में जवाब लेना पड़ता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचनाएं सिर्फ 2 या 3 ही है। एक पट्टे की कॉपी, दूसरी है रजिस्ट्री की कॉपी और उसके निजी डॉक्यूमेंट्स। बाकी नोटशीट के लिए और चलाई गई पत्रावली के लिए आप तृतीय पक्षकार की भाषा का या उस धारा का उपयोग नहीं कर सकते। सक्षम स्तर से प्रावधान किया हुआ है सरकार ने कि साल में 2 या 3 बार इसका प्रशिक्षण होगा और उसी अधिकारी या कर्मचारी को इस शाखा में लगाया जाएगा। लेकिन कई बार देखा गया और नगर परिषद में यही हो रहा है कि बिना अनुभव के ही आरटीआई की शाखा पकड़ा दी गई है और हर छोटी मोटी चीज़ के अंदर सबको तृतीय पक्षकार की सूचना बता के लोगों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम की भावना के खिलाफ है। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा से सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी नगर परिषद सभापति होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सभापति अशोक टांक को खुद ही इस कानून की जानकारी नहीं है। जब सभापति से पूछा गया कि पहली अपील का उन्होंने कितनी बार जवाब दिया और कानून के तहत आम लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही, तो क्या कुछ जवाब दिया सभापति ने, आप खुद ही सुन लीजिए। में जो आरटीआई लगाई जाती है उसकी सूचना तो बराबर दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्र अधिकार के हैं और वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो आरटीआई दे या न दे, वो लोक सूचना अधिकारी के ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरे पास जो प्रथम अपील की जाती है उसके अंदर मैं ही अनुशंसा करके लोक सूचना अधिकारी को भिजवाया जाता है कि भाई इसको ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। फिर भी उनके क्षेत्र का अधिकार का मामला है कि वो उसको सूचना दे या नहीं दे, लेकिन अगर वो सूचना नहीं देते हैं तो आप सीधे राज्य आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं। अपील में मैं अनुशंसा कर सकता हूं लोक सूचना अधिकारी को, लेकिन अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देते हैं तो आप राज्य सरकार को सूचना के लिए आवेदन करें।
राजसमंद नगर परिषद में आयुक्त और चेयरमैन सूचना का अधिकार कानून का गला घोट रहे हैं। कानून की जानकारी के अभाव में आयोग और सरकार तक अपील का दावा करने वाले नगर निगम प्रशासन क्यों आम जनता को सामान्य जानकारी देने से गुरेज कर रहे हैं? यह अपने आप में परिषद की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।